हर हर महादेव। आज जल प्रवाह जलाभिषेक का 15th डे है। 15 दिन हो गया है। मन का जैसा जोड़ जोड़ के माला बन रहा है और जीवन भी ऐसा है, स्टेप 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 जोड़ के ही बनता है। जैसे कहा जाता है ना, टेक्निक जो है जीवन जीने की कला, आर्ट, वो है वन वर्क एट वन टाइम, वन स्टेप एट वन टाइम। तो फिर वो पता ही नहीं चलता आगे कितना हो जाता है। ये जीवन बनाने में भी हर हर पहलू पे आप, जैसे अगर आप खाने पीने में भी देखो, तो अगर आप हर हर वक्त में अगर देखो, थोड़ा ध्यान रखो कि मुझे हेल्दी फूड, स्वास्थ्यकर आहार जा रहा है या नहीं, मेरा वेस्ट रिमूवल ठीक से हो रहा है या नहीं, ये एक एक स्टेप। तो उस तरह से पूरा जो आपका रोज रोज मिलके हेल्थ जो है, ये बाई प्रोडक्ट है एक रोज रोज छोटा 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 स्टेप का, समूह का। और हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। आज जो है जल के ऊपर जलाभिषेक हो रहा है महादेव के ऊपर, देवाधिदेव महादेव। तो संसार का हर्ता कर्ता दैव विधाता अनादि अगुण अपरूप जो है, प्रकृति मूल रूप में जो स्थित है, जो रहते हैं स्मशान में, हर जीव जंतु भूत प्रेत, आप जो भी जिस तरह से, जितने चर विचर, जितने तरह से प्राणी पॉसिबल है, सब उनके आसपास रहते हैं। अभूतपूर्व वो सत्य शिव सौंदर्य का अपूर्व समन्वय घटा है उनमें। आज एक बहुत सुंदर टॉपिक पे बात करेंगे, समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन हमारा जो हुआ था, पौराणिक जो है, पुराण माइथोलॉजी का जो पार्ट है कि मंथन हुआ और समुद्र में, तो पहले जहर निकला, फिर तरह तरह के चीज़ निकला और अंत में निकला अमृत। तो जीवन भी वैसा है, जब मंथन होता है पहले जहर निकलता है और मंथन करना पड़ता है। जीवन गति में है, यू आर इन ट्यून विथ योर सेल्फ, विथ नेचर, अस्तित्व के साथ। खोज में आप हो, प्रवाह में हो, गति में हो, तो मंथन चलेगा। उसी मंथन के दौरान जैसे किसी को एंजाइटी हो जाता है, किसी को डिप्रेशन, जिसके अंदर जो भी दबा हुआ है, आपके अंदर क्रोध उभरता है, काम भाव प्रकटित होता है, लोभ मोह मद आश्चर्य, ये तो अंदर हम होता है पहले से। लेकिन जब मंथन होता है, मतलब आत्मनिरीक्षण, आप अपने आप को देखने लगते हो, तभी आपको दिखता है। उससे पहले तो दिखता ही नहीं। जैसे मैं अपनी बात बोलूँ तो क्रोध, मेरा थोड़ा गुस्सेल स्वभाव है, क्रोध स्वभाव है। तो मुझे पहले लगता था कि कारण है तभी मैं गुस्सा करती हूँ, कारण है तभी भी, कारण तो इंसान बना लेता है, ये भी है। और कारण जो है, वो कारण कब जब लगता है कि है, फिर बाद में कभी कभी लगता है तो ये तो कुछ कारण ही नहीं हुआ गुस्सा करने का। तो ये जो है फिर मैंने ये चीज़ को कब देखा, जब मेरी बेटी हुई, तो उसको संभालते वक्त कुछ प्रेशर आया, या कुछ कभी चिढ़ गई, कभी तबीयत ठीक ना रहा और ज़्यादा कुछ करना पड़ा, तो मैं कभी कभी बहुत चिढ़ गई और गुस्सा किया। और फिर मुझे तभी अपने आप को मैंने देखा कि आई एम गेटिंग एंग्री विथ ए इनोसेंट, विथ ए जो है फ्रेश बेबी, जो कि नैकेड है, जो बर्न फ्री है, जिसमें तो उसमें तो दोष नहीं हो सकता कि कारण की वजह से मैंने गुस्सा किया। तो मुझ में गुस्सा है, तभी मुझे देखा। और जब आप अवलोकन करते हो ना, देख लेते हो, फिर वो चीज़ कम हो जाता है। तो ये चीज़ें हम अपने आप को देख पाना, मौलिकता को अपना, अच्छा पूरा सब कुछ। तो मंथन होता है, समुद्र मंथन जैसा, तो विष निकलता है। और विष पान किसने किया, इतना विष का क्या होगा, महादेव। तो हमारा भी जीवन का जो विष निकलेगा वो भी महादेव पी लेंगे। और समुद्र में मंथन होता है, जल में। आप घर में ना ग्राइंडर में भी कुछ मसाला बना रहे हो, या कुछ डाल के कुछ बना रहे हो, पेस्ट बना रहे हो, तो उसमें थोड़ा जल डालना पड़ता है और पानी थोड़ा डालोगे तो अच्छे से मंथन होता है और अच्छा क्रीमी पेस्ट बनता है। और मंथन करके जैसे दही का मंथन करो तो उसमें भी मक्खन निकलता है। तो मंथन होने से ही जो सार है, सारभूत बाहर आता है, नहीं तो वो ऐसा वैसा ही रहता है। तो सार क्या है, वो छुपा हुआ होता है, लाटेंट। मक्खन तो दूध में होता ही है, दही में भी होता है, लेकिन जब उसका मंथन होता है तभी वो उभरता है। तो मंथन जीवन में बहुत ज़रूरी है। और मंथन जल तत्व मंथन में हेल्प करता है। जल तत्व की वजह से पहले आप देख पाते हो, आप मंथन करने की अवस्था में आते हो, अपने में ग्रहणशीलता होता है। नहीं तो रिजिडिटी एक
ऐसा चीज़ है, अहंकार उसका स्वरूप है, वो ले डूबता है, वो जो है जो बोलते हैं ना, वो ले डूबता है और कुछ नहीं। तो जलभाव जीवन में बहुत ज़रूरी है। जीवन को आपकी साधारण जीवन के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, हर पहलू पे जल तत्व बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो मंथन होगा ही नहीं। और अंत में निकलता है अमृत। रविंद्र शर्मा का एक कोटेशन है, जो द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, ये बेस्ट सेलर बुक का रचयिता, वो भी बहुत आध्यात्मिक जीवन जिए हैं हिमालय में जाके। उनका एक कोटेशन है, ग्रोथ इज एट द शुरुआत में ग्रोथ इज पेनफुल एट फर्स्ट, देन मेसी एट द मिडिल एंड देन गॉर्जियस एट द एंड। हाँ, प्रॉपर। तो ये पहले बहुत पेनफुल रहता है। कुछ भी चीज़ का मंथन करो, आपको ध्यान करना है, आपको कुछ चीज़ में कंसंट्रेशन लाना है, आपको कुछ अभ्यास बदलना है। शुरुआत में कष्ट डिफ़िकल्ट रहता है, फिर थोड़ा मन का हलचल होता है कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, फिर एंड में गॉर्जियस, उसमें ग्रेस आता है। तो ग्रेस आखिरी अवस्था है, तो अमृत आखिरी अवस्था में निकलता है। तो इसके लिए समुद्र मंथन करना पड़ता है। बीच बीच में बहुत चीज़ें, जैसे समुद्र से लक्ष्मी निकले, चंद्र निकले, बहुत बहुत चीज़ें निकला। तो वैसे ये जो प्रोसेस में भी बहुत बहुत फूल खिलता है अंदर। हम समझ जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, तो जीवन का चलचित्र दिखने लगता है कि मौलिकता जन्म जन्म की यात्रा है, हम किरदार है। और जैसे हमारे लिए मूवी है, हम भी ये जो बड़ा सा ईश्वर का जो पर्दा में हम भी मूवी है। तो ये चीज़ देखने लगता है कि जो घट रहा है, जो हो रहा है, दिस टाइम विल ऑल्सो पास ऑन, ये समय भी चला जाएगा। तो हम हर वक्त के समय को मोल देना सीखते हैं। आप प्रेजेंट में तभी जीना सीखोगे जब आपको जीवन दिखेगा, जीवन का गति। और मंथन में जो विष निकलता है पहले, फिर वो निकलता है और महादेव वो पी लेते हैं। हमारे अंदर में बैठे महादेव उसको तो पी लेंगे, लेकिन हमें पहले वो दिखा। तो काम हो, क्रोध हो, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसका प्रभाव हम जानते हैं कि क्रोध में ऐसे इंसान विचलित हो जाता है, काम में होश नहीं रहता। लेकिन इसका स्वभाव को एक बार देख ले कि हाँ, ऐसा 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 लीला करता ही है, फिर ये आपको शत्रु नहीं लगता। ये लगता है कि हाँ, इसमें कुछ रखा ही नहीं है। ये जो है, ये एक प्रक्रिया जैसा है। कुछ बातों पे नाराज़गी आ गया, क्रोध आ गया, चला गया, उसमें कुछ रखा ही नहीं है। जीवन रखा है आकाश पे, परमात्मा पे। अंदर की जो खुशबू से कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम जगत देखी नहीं। तो ये बात आज समुद्र मंथन का हम लोग किए। और ये जल में हो सकता है, जीवन में जल भाव हो, ग्रहणशीलता हो, तो फिर आप आत्मनिरीक्षण कर सकते हो, मंथन कर सकते हो। मंथन में जो भी विष है उभरेगा। पहले तो विष आएगा बाहर। बहुत सारे दवाई होता है आयुर्वेद में, होम्योपैथिक में, पहले खाओ ना, पहले जो बीमारी है वो उभर आता है, वो बढ़ जाता है। पेशेंट को लगता है अरे बढ़ गया, तो बढ़ा नहीं, अंदर छुपा हुआ टॉक्सिन बाहर आया, फिर वो बाहर निकल जाता है और कम होने लगता है। एंड द ग्रेस कम आउट, इट the healing, the regeneration come out, you can see the light। तो इस तरह से होता है चीज़ें। तो अंदर का जो छुपा हुआ चीज़ें, छुपा हुआ जैसे जो जहर है वो बाहर निकल आता है, फिर मक्खन निकलता है। तो हमको वो फेज़ में थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, थोड़ा वो जो उसी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। और ये समझ आ गया ना, तो जीवन अपने आप में खिल जाता है। और कमल जो है जीवन का खिलना बहुत बहुत आसान होता है। तो ये आज जल मंथन का, समुद्र मंथन का बात हम किए। इसके लिए जल तत्व के बिना वो हो नहीं सकता। जल तत्व हम सबके अंदर है, उसको देखना है, उसको पोषित करना है, उसको उभरते देना है, और उसके द्वारा मंथन करके हमारे अंदर की विष को निकलना है। वो विष महादेव को समर्पित करना है, नीलकंठ नाम में। और फिर अंत में जीवन का अमृत को जो है का अनुभव लेके ये जो मानव जीवन को सार्थक बनाना है। आज इतना सा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।